हरे कृष्णा, आई एम श्राव्या एंड वेलकम टू यूडिका लैब। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक बताऊंगी जो कि है गैसेस, और ये मोस्ट ऑफ एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। और उसमें भी जो इस चैप्टर से सबसे इम्पोर्टेंट है वो है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गॉस-लोजेक लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस हमेशा ही पूछे जाते हैं। आप साइंस का क्वेश्चन उठाकर देख सकते हैं कि ये तीनों टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। और मैं इसमें आपको ट्रिक भी बताऊंगी और बिलीव मी बहुत सही से आपको याद हो जाएगा, फिर आपको कभी गड़बड़ नहीं होगा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले तो गैस, मैंने क्या लिखा है गैस। तो आपको तो पता है कि गैस क्या है, ये स्टेट ऑफ मैटर है। मतलब हमारे पास क्या है 3 स्टेट ऑफ मैटर। हालांकि ये पहले थे बट अभी क्या है 5 स्टेट ऑफ मैटर हमारे पास है। 5 स्टेट ऑफ मैटर है हमारे पास, ठीक है, जिसमें से सॉलिड, लिक्विड, गैस और प्लाज्मा के बारे में सबको पता है। चौथा जो प्लाज्मा है, और एक और है जिसके बारे में आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि 5वां वो कौन सा है स्टेट ऑफ मैटर। तो 5 स्टेट ऑफ मैटर में एक गैस भी है। आपको पता है कि गैस के अंदर क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है बहुत कम होता है। फोर्स मतलब जो पार्टिकल्स एक दूसरे पे क्या करते हैं, फोर्स लगाते हैं, वो बहुत ही कम होता है, बहुत दूर दूर होता है। इसलिए गैस का क्या होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होता है। आप जिस भी कंटेनर में डालोगे, जहां भी डालोगे, वो क्या हो जाएगा, उसमें ही डिसॉल्व हो जाएगा, उसका ही शेप ले लेगा। ठीक है, तो गैस के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि गैस क्या होता है। ठीक है, अब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ एटम्स, कि गैस में कितने टाइप के एटम्स प्रेजेंट है, उस पर भी डिवाइड किया गया है गैसेस को, जो कि होते हैं मोनोएटमिक, डाईएटमिक, ट्राई और पॉली। तो मोनो नाम से ही पता चल रहा है, मोनो का मतलब होता है सिंगल, तो जिसमें क्या है सिंगल एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो सिंगल एटम जैसे कि क्या, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब क्या है सिंगल एटम प्रेजेंट है। तो ये सब क्या हो गए, मोनोएटमिक हो गए। ठीक है, और इन सब गैसों को क्या बोलते हैं, इनर्ट गैस। और ये क्या है डाईएटमिक। डाईएटमिक मतलब जिसमें 2 एटम्स क्या हो, प्रेजेंट हो। और वो एटम क्या हो सकते हैं, सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं। सेम टाइप के ही एटम हो सकते हैं या डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। और इसमें क्या हो जाएगा H2, O2, Cl2। तो ये क्या हो गया डाईएटमिक। नंबर ऑफ एटम कितने प्रेजेंट है, 2 क्लोरीन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। और ट्राईएटमिक, ट्राईएटमिक में क्या होगा, आप बताएं ट्राईएटमिक में क्या होगा। तो ट्राईएटमिक में क्या होगा, 3 एटम्स प्रेजेंट होंगे, वो भी सेम एटम्स के हो सकते हैं या डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं। जैसे कि CO2, O3, O3 को पता है क्या कहते हैं हम लोग, ओजोन कहते हैं। ठीक है, और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। तो कि क्या होता है, कौन रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड, हम लोग रिलीज करते हैं। ह्यूमंस क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं। पेड़ पौधा क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और ऑक्सीजन देता है, तो उनका ऑक्सीजन हम लेते हैं, इन्वायरमेंट से भी लेते हैं। पॉली मतलब नंबर ऑफ एटम्स क्या होंगे, कितने भी नंबर के हो सकते हैं, मतलब मोर देन 3 हो सकते हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, पॉली एटमिक हो जाएंगे। जैसे CH4, ठीक है, तो 4 और 1 5, तो हो गया ना। तो ये हो गया बेसिक्स हो गया। हालांकि इसमें से कभी एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा, बट पूछा जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब 2, तो आप नंबर ऑफ ऑक्सीजन को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। H2, O2, Cl2। ट्राई में 3 एटम, पॉली में 4 एटम। अब हम लोग देखते हैं कि आइडियल गैस। तो आइडियल, आइडियल वर्ड से ही आपको लगता होगा कि जो बहुत परफेक्ट होता है या फिर जो बहुत आइडियल होता है। जैसे कि आपके भी कोई आइडल होंगे, आपके माता पिता हो सकते हैं या फिर कोई गुरु हो सकते हैं, लीडर हो सकते हैं, तो उन्हें वो कहते हैं आइडल। हालांकि आइडल जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता इस दुनिया में, इसलिए आइडल गैस भी क्या होता है, एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, आइडल गैस मेनली वो गैस होता है जो बहुत ही कम प्रेशर लगाता हो, कम फोर्स लगाता हो, तो ऐसा कोई गैस एग्जिस्ट नहीं करता। हालांकि कुछ खास कंडीशंस में, कुछ खास कंडीशन में कुछ गैस क्या होते हैं, आइडल गैस की तरह क्या होते हैं, बिहेव करने लगते हैं, जो कि है CO2, N2 और H2। तो ये क्या है, ये एक्सेप्शंस है। मतलब ये आइडल गैस की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, लेकिन जब इन पे बहुत कम प्रेशर लगाया जाता है या बहुत कम फोर्स लगता है, तब ये आइडल गैस की तरह बिहेव करने लगते हैं। CO2, N2 एंड H2 आइडल गैस की तरह। अब रियल गैस जो आइडल नहीं है वो रियल है। आपको पता है कि आइडल जैसा कोई एग्जिस्ट नहीं करता, इसका मतलब हमारे पास जितने भी गैस होते हैं वो सब क्या होते हैं,
रियल गैस होते हैं। कोई भी गैस, आप किसी भी गैस का नाम ले लो, सब गैस क्या हो सकते हैं, रियल गैस होते हैं। जैसे CO, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, O3, ये सारे गैस क्या हो गए, आपके रियल गैस होते हैं। रियल गैस में क्या होता है कि वो किसी खास अमाउंट का क्या होगा, प्रेशर या फोर्स लगा रहे, दोनों पार्टिकल्स के बीच में लगते होते हैं, या फिर आप उनको जिस भी एटमॉस्फेयर में डालोगे तो क्या होगा, वो उस एटमॉस्फेयर या वो उस कंटेनर पे क्या करेगा, इंसर्ट करेगा, क्या करेगा, एक प्रेशर इंसर्ट करेगा, फोर्स अप्लाई करेगा, वो सारे हो जाते हैं रियल गैस। और इन सब गैसों में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ और गॉस-लॉजेक लॉ। तो चार्ल्स लॉ को देखते हैं। तो चार्ल्स लॉ के लिए ट्रिक है, जो कि आप अगर टीवी वगैरह देखते होंगे तो आपको पता होगा कि एक क्या होता है, जी टीवी होता है ना, जी टीवी होता है। लेकिन जी यहाँ पे हम नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे, क्योंकि यहाँ पे चार्ल्स है तो भाई सी को लेंगे, जी को नहीं लेंगे। तो ठीक है, तो CTV, तो आप ऐसे याद रखना, CTV, 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 GTV, CTV, 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 CTV। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, T से टेम्परेचर, V से क्या हो गया, वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। वॉल्यूम, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो जाएगा। इस साइन का मतलब होता है डायरेक्टली। इसको आप हटाओगे तो क्या आता है, कांस्टेंट आता है कोई। कांस्टेंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू होता है जिसपे हमेशा आपका फिक्स्ड ही आंसर आएगा, आंसर कभी चेंज नहीं होगा। आप कांस्टेंट का वैल्यू कुछ भी रख लो, ठीक है। तो CTV तो क्या हो जाएगा, जब भी आप किसी फिक्स्ड वॉल्यूम में, फिक्स्ड वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम आपके पास फिक्स है और टेम्परेचर अप्लाई कर रहे हो तो वो टेम्परेचर किस पे वैरी करेगा, उस वॉल्यूम पे वैरी करेगा। वॉल्यूम ज्यादा होगा तो टेम्परेचर ज्यादा होगा, वॉल्यूम कम होगा तो टेम्परेचर कम होगा। इस पे इक्वेशंस भी आ जाते हैं कभी कभार, जैसे कि T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, ये देखिए, T डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू C क्या हो गया, कांस्टेंट, ठीक है। तो ये TV इक्वल्स टू कांस्टेंट, ठीक है। तो T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2। तो आपके इक्वेशंस में कभी क्वेश्चंस पूछ किया जाए तो ऐसे हो सकता है कि आपके पास इनिशियल टेम्परेचर दिया होगा, इनिशियल वॉल्यूम दिया होगा, बाद का टेम्परेचर दिया होगा, लेकिन बोलेगा कि बाद वाले टेम्परेचर में वॉल्यूम कितना आएगा, तो ये आपको बताना है। तो आप सिंपली इस इक्वेशन से क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो। आपके पास हमेशा 3 डेटा अवेलेबल देगा ही देगा, चौथा आपको निकालना होगा। तो चौथा आप निकाल लोगे। ये T1 का मतलब इनिशियल, जो पहली बार में दिया गया है। दूसरी बार चेंज करने के बाद अगर टेम्परेचर इतना बढ़ा दिए तो वॉल्यूम क्या होगा, अगर वॉल्यूम बाद में कम कर दिए तो टेम्परेचर कितना कम हो गया। क्योंकि डायरेक्टली है, टेम्परेचर बढ़ेगा वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम कम होगा टेम्परेचर कम होगा। तो ये आपको इक्वेशन समझ में आ गया होगा। ये हो गया T1 V1 इक्वल्स टू T2 V2, ठीक है। CTV, चार्ल्स लॉ टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, ठीक है। बॉयल्स लॉ पे आ जाते हैं। ये हो गया CTV याद रहेगा, चार्ल्स लॉ टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम, टेम्परेचर वॉल्यूम। हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में कि चार्ल्स लॉ में टेम्परेचर अगर फिक्स है तो वॉल्यूम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो वॉल्यूम क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टेम्परेचर पे। अगर टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, वॉल्यूम घटा रहे हो तो टेम्परेचर घट जाएगा। अब बॉयल्स लॉ को कैसे याद रखेंगे, VVP, 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 VV 1/P। तो ये याद करेंगे। एक्चुअली मैंने कैसे याद किया है, VVP, जो ये VVP है तो ये है बालिका विद्यापीठ, ठीक है। तो बालिका विद्यापीठ एक्चुअली मेरे स्कूल का नाम है, इसलिए ये थोड़ा याद करना बहुत इजी हो गया है। हालांकि आप भी इसको याद कर सकते हो, बहुत ही आसान है, बालिका विद्यापीठ, बालिका विद्यापीठ, VVP। लेकिन P में आप याद रखोगे कि 1/P है, 1/P है। VVP डायरेक्ट नहीं है, VVP नहीं है, 1/P है, ठीक है। इसके इनवर्स में है। तो ये अब देखते हैं ये कैसे काम करेगा। तो ये देखो, यहाँ पे B बॉयल्स लॉ, V वॉल्यूम और P प्रेशर। ये हो गया बॉयल्स, ठीक है, ये हो गया वॉल्यूम और P हो गया प्रेशर, ठीक है। अब देखते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, वॉल्यूम
इनवर्सली, वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर है। मतलब कि अगर वॉल्यूम आप बढ़ाओगे तो प्रेशर कम हो जाएगा, अगर प्रेशर कम करोगे तो वॉल्यूम ज्यादा हो जाएगा। इनवर्स मतलब 1/, में कुछ होता है, इनवर्स का मतलब ये 1/p है, तो ये इनवर्स है, ठीक है, इनवर्स ऑफ p है। तो ये क्या करेंगे, अगर v बढ़ाओगे तो p कम होगा, p कम करोगे तो v ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी सेम करेंगे अप्लाई, क्या होगा, v 1/v, और c कांस्टेंट है, c क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट, ठीक है। अब ये कैसे होगा, जैसे v 1/p, ठीक है, तो ये ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा, vp इक्वल्स टू 1 है, या मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब v1 p1 इक्वल्स टू v2 p2, ये हो गया, डिराइव हो के आ गया। मतलब कि वॉल्यूम p1 v1 p1 इक्वल्स टू v2 p2 हो गया। अगर आपके पास इनिशियल वॉल्यूम और प्रेशर दिया है और बाद का प्रेशर दिया है तो आप वॉल्यूम आराम से निकाल सकते हो। इसमें भी सेम तरीका है सॉल्व करने का, आपके पास 3 डेटा दिए होंगे क्वेश्चंस में और आपको चौथा डेटा निकालना होगा। तो चौथा डेटा बहुत इजीली निकाल सकते हो। आपके पास v1 p1 है तो v2 निकाल सकते हो, p2 अवेलेबल है। अगर आपके पास बाद का v2 p2 अवेलेबल है, p1 इनिशियल अवेलेबल है, अगर वॉल्यूम अवेलेबल नहीं है तो वो भी आप आसानी से निकाल सकते हो। तो इसका भी डिराइव हो गया, क्या होता है इसका, कि बॉयल्स लॉ v इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/p के, जो कि है v1 p1 इक्वल्स टू v2 p2, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। मतलब अगर वॉल्यूम को बढ़ा रहे हो प्रेशर घटेगा, प्रेशर को बढ़ा रहे हो वॉल्यूम घटेगा। और ये इक्वेशन है, ये इस इक्वेशन से आप किसी भी इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। क्या हो गया, बालिका विद्यापीठ VVP, p को 1/p में करना है, 1/p, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर घटेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। अब गॉस लुजैक लॉ देख लेते हैं, ठीक है। इसमें देखो क्या है, गॉ तो ऐसे लिखेंगे जीपीटी। अब जीपीटी कैसे होगा, जस्ट सपोज मान के चलो कि कोई गोपाल है, गोपाल क्या है, आपके पीटी के टीचर है स्कूल में। क्या है, गोपाल सर हमारे पीटी के टीचर है, वो हमें क्या कराते हैं, एक्सरसाइज कराते हैं, ठीक है। तो गोपाल सर क्या कराते हैं, पीटी कराते हैं, गोपाल सर पीटी कराते हैं, जीपीटी गोपाल सर पीटी कराते हैं। तो गे लुजैक किस पे डिपेंड करता है, प्रेशर और टेम्परेचर पे काम करता है। जब आपके पास क्या होता है, एक फिक्स्ड वॉल्यूम दिया होता है तो प्रेशर और टेम्परेचर कैसे वेरी करता है। आपके पास क्या होगा, वॉल्यूम फिक्स दिया होगा और प्रेशर और टेम्परेचर पे आपको क्या होगा, प्रेशर कभी बढ़ा रहा है, कभी टेम्परेचर बढ़ा रहा है, कभी टेम्परेचर कम कर रहा है, कभी प्रेशर बढ़ा रहा है, तो कैसे वेरी करता है, गैसेस कैसे उस पर डिपेंड करता है, उसके बारे में पढ़ना होता है। तो गे लुजैक में क्या पढ़ेंगे, जीपीटी, गोपाल सर पीटी कराते हैं, जीपीटी, ठीक है। अब ये देखें, जीपीटी में ये क्या है, पी क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। मतलब प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर है, ठीक है। प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर घटेगा, प्रेशर घटेगा। P1 इक्वल्स टू P2, इसका मतलब P1, T को इधर लेके आएंगे तो नीचे आ जाएगा, सॉरी T1, यहाँ भी T1 इक्वल्स टू P2 T2। तो ये क्या हो गया, इक्वेशन क्या हो गया, डिराइव हो गया। और इसमें भी सेम इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। 3 डेटा आपके पास अवेलेबल होगा, चौथा आपको निकालना पड़ेगा, जो कि बहुत इजीली निकाल सकते हो। प्रेशर दिया होगा पहले का, बाद का, टेम्परेचर बाद का दिया होगा, पहले का निकालना है। तो कोई भी 3 डेटा अवेलेबल होगा, चौथा मिसिंग होगा, आप उसको बहुत इजीली निकाल सकते हो, ठीक है। और टेम्परेचर हमेशा केल्विन पे ही काम करता है, ठीक है, सेल्सियस पे नहीं। अगर डेटा आपको सेल्सियस में दिया हुआ है, जैसे कि 37 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, तो आपको इस इक्वेशन में टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करके डालना है। तो केल्विन क्या होता है, 273 प्लस सी। तो ठीक है, 273 प्लस सी क्या है, 37। तो आप इसको करोगे इतना, तो इतना 310 केल्विन आप डेटा में डालोगे, अपने इक्वेशन में डालोगे। ये कभी भी आप सेल्सियस को नहीं डालोगे, नहीं तो इक्वेशन आपका आंसर जो होगा वो गलत आ जाएगा।
ठीक है, हमेशा केल्विन में चेंज करके डालना होता है, क्योंकि स्टैंडर्ड यूनिट है टेम्परेचर मेजर करने के लिए, इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, तो हमेशा टेम्परेचर को केल्विन में ही लेना है। ठीक है, तो आपको पता चल गया कि चार्ल्स लॉ में क्या है, सीटीवी 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 सीटीवी, बालिका विद्यापीठ वीपीटी वीवीपी 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 1/v, और गेल-लुजैक लॉ में गोपाल सर पीटी कराते हैं जीपीटी जीपीटी जीपीटी, सीटीवी वीवीपी जीटीवी, जीपीटी जीपीटी, सीटीवी वीवीपी जीपीटी, गोपाल सर पीटी कराते हैं, सीटीवी जीटीवी देखते हैं, सीटीवी देखते हैं, बालिका विद्यापीठ 1/p, प्रेशर 1/p। ठीक है, इसमें इनवर्स का है, इसमें डायरेक्ट है, इसमें डायरेक्ट है। टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। जीपीटी, प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा। ठीक है, और ये क्या है, टी और बी है, इसका मतलब प्रेशर फिक्स है, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है कि प्रेशर में हम कोई चेंजेस नहीं कर रहे हैं, प्रेशर घटा बढ़ा नहीं रहे हैं। यहाँ वीवीपी है, इसका मतलब टेम्परेचर मिसिंग है, तो टेम्परेचर फिक्स है, मतलब कि अगर 300 केल्विन अप्लाई कर दिया टेम्परेचर तो वो 300 ही केल्विन है, ऐसा नहीं है कि बाद में पीछे आगे घटा रहे हैं, वैसा कुछ नहीं है। और यहाँ पे जीपीटी मतलब प्रेशर और टेम्परेचर है, तो इसका मतलब वॉल्यूम, एक बर्तन ले लिया है तो वो फिक्स है, ऐसा नहीं है कि वो कभी इस बर्तन में कभी उस बर्तन में, ऐसा नहीं। ठीक है, 3 डेटा होता है, प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर। तो 2 डेटा हमेशा क्या है आपको डिराइव करना है, और एक हमेशा फिक्स होता है, जो कि आपके क्वेश्चंस में दिया ही होता है कि वो फिक्स कर दिया गया है, इसको हम बार बार ऐसे चेंज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, उसमें मजा नहीं आता, इसलिए चार्ल्स लॉ, बॉयज लॉ और गेल-लुजैक लॉ, तो आपको ये पक्का मतलब बहुत आसानी से याद हो गया होगा, आप एक बार याद कर लोगे, जैसे कि जीटीवी सीटीवी, चार्ल्स लॉ सीटीवी 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 सीटीवी, उसके बाद बालिका विद्यापीठ वीवी 1/p, बालिका विद्यापीठ 1/BV 1/p, फिर गोपाल सर पीटी करा रहे हैं जीपीटी जीपीटी जीपीटी। ठीक है, तो होप कि आपको ये सारे समझ में आए होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी दिक्कत लग रहा है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराऊंगी जो एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। तो होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कंटेंट अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर दे, और अपने फ्रेंड्स के साथ अगर वो भी इस चीज की पढ़ाई कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कर दे। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन अपना और अपनों का ख्याल रखें। थैंक यू।